हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 16 दिसंबर 2021 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट लेवल फर्स्ट के पेपर में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। इस गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्न संख्या 121 से 128 तक के उत्तर देने हैं। गद्यांश: मनीषी कहते हैं, पुरुषार्थी अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, केवल आलसी अपने भाग्य को कोसते हैं। पुरुषार्थी आलस्य रहित रहना ठीक समझता है। साधारणतया जिसे हम भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं वह हमारे पूर्व संचित कर्म ही होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष दौड़ लगाते हैं, आगे चलते हैं और उनके पीछे और लोग चलते हैं। जो दौड़ता है उसे लक्ष्य मिलने की संभावना अधिक होती है। महाराज भर्तृहरि ने मनुष्यों को 3 श्रेणियों में बांट दिया था: अधम, मध्यम और उत्तम। अधम क्लेश के डर से कोई काम प्रारंभ नहीं करते। मध्यम लोग कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, परंतु कोई विघ्न पड़ने पर दुखी होकर बीच में ही छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम लोग बार बार कष्ट, विघ्न आने पर भी प्रारंभ किए गए काम को नहीं छोड़ते, वरना उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग पुरुषार्थी कहलाते हैं। उपनिषद कहते हैं, चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो। जो हमारा समय निकल गया उसकी चिंता छोड़ें, जो जीवन शेष बचा है उसके बारे में विचार करें। क्वेश्चन नंबर 121, अपने भाग्य का निर्माण कौन कर सकता है? अपने भाग्य का निर्माण पुरुषार्थ करने वाला ही कर सकता है। पहली ही लाइन में आंसर है, पुरुषार्थी अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। नेक्स्ट वही गद्यांश है, हम इसे बार बार नहीं पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। भर्तृहरि के अनुसार मध्यम श्रेणी के लोग कैसे होते हैं? भर्तृहरि के अनुसार मध्यम श्रेणी के लोग वे होते हैं जो कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, परंतु कोई विघ्न पड़ने पर दुखी होकर बीच में ही छोड़ देते हैं। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरैवेति का भाव है। चरैवेति का भाव होगा निरंतर कार्य करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषार्थी शब्द का विलोम शब्द होगा। पुरुषार्थी का विलोम शब्द है आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ शब्द में उपसर्ग है प्रारंभ, प्रधन आरंभ यानी प्र उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारब्ध शब्द का अर्थ है, प्रारब्ध शब्द का अर्थ होगा भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य मिलने की संभावना किसे अधिक होती है? जो दौड़ता है उसे लक्ष्य मिलने की संभावना अधिक होती है, अर्थात जो निरंतर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधम व्यक्ति कौन होता है? अधम व्यक्ति वे होते हैं जो क्लेश के डर से कोई काम प्रारंभ नहीं करते, अर्थात जो कष्टों के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करता। नेक्स्ट एक और गद्यांश है और इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 129 से 135 तक के उत्तर देने हैं। साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। मनुष्य अपने कार्यों के लिए परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है तो किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। क्वेश्चन, जीवन को साहित्य का आधार क्यों कहा गया है? क्योंकि जीवन रूपी नींव पर ही साहित्य की दीवार खड़ी होती है और साहित्य जीवन से विचार सामग्री लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के आनंद का आधार कहाँ है? साहित्य का आधार सुंदर और सत्य में है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन पर्यंत किसकी खोज में लगा रहता है? मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? साहित्य का प्रमुख उद्देश्य आनंद प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगम का विलोम है, सुगम का विलोम होगा दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे चौड़े भवन में रेखांकित शब्द व्याकरणिक दृष्टि से है। ये भवन की विशेषता बता रहे हैं कि वे लंबे और चौड़े हैं, तो ये विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमित का अर्थ है, परिमित का अर्थ होगा सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे कहा जाता है पठन पूर्व के कार्य,
पठन के दौरान के कार्य, निरंतर चलने वाले कार्य या पठन पश्चात के कार्य, इसे कहा जाएगा पठन पूर्व के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? वर्णमाला की पहचान करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, पाठ को समझना, पठन में प्रवाह। थर्ड ऑप्शन, पाठ को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण या भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, लक्ष्य भाषा के रूप पर केंद्रित होने पर, शिक्षार्थियों को संप्रेषण या दक्षता प्रदान करने पर, अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण पर। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वयन पर आधारित है उसे पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या हैं? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें हैं पढ़ना, लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को व्याकरण सिखाने के लिए हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, वह सबसे अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए, वह कार्य अध्यापक के दृष्टिकोण से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसका कोई सामाजिक उपयोग नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है, मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो, एक अच्छी पाठ्य विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होनी चाहिए। भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो। एक अच्छी पाठ्य सामग्री वह है जो अच्छी खासी लंबी हो। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, अनुमान लगाने का कार्य, शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य एक्स्ट्रापोलेटिव या किसी के स्थान पर स्वयं को रखना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कक्षा में काव्य वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है, कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए, समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए है, कवि और कविता के बारे में अधिक है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है या करती है। तकनीकी शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देने के लिए शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करना, उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत एवं कमजोर श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए, भाषा की कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के उद्देश्य के लिए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे कहते हैं। अधिगम कठिनाइयों को जांचने के लिए निदानात्मक परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो के आकलन के बारे में सही नहीं है? पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के प्रमाण प्रदान करता है, यह विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है, यह विद्यार्थियों के चिंतन को पोषित करता है तथा अपने अधिगम की स्वयं निगरानी करने में सहायता करता है। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थी के अधिगम का एक बार में किया जाने वाला आकलन है। फोर्थ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, व्याकरण की कक्षा में हमें पहले व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए, सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए, अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए, यदि कोई है तो उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।